एक बार की बात, बाई जी बच्चों की तरह लगे बोलने, जैसे 5-7 साल का बच्चा बोलता है, बच्चों जैसी आवाज निकाल रही है। तुरंत चंदाबाई समझ गए, जिनको भाभी कहते सब, कि आवाज बदल गई, बच्चों जैसी आवाज हो गई। प्रार्थना की, आप कौन है? तो भीतर से सखी बोली, मेरा नाम विनोदनी है, मेरा नाम विनोदनी। और कहा मेरे लिए स्थान बनाया जाए। तब गिरिराज जी के बगल में उनके लिए स्थान बनाया गया, विनोदनी कुंज बनाई गई, यहां मेरा स्थायी निवास होगा। यहां तक कि बाई जी में निकुंज के पशु पक्षियों का भी आवेश आ जाता था। कभी तोते की तरह बोलती थी, कभी बंदर की तरह खाऊ खाऊ करती थी। पक्षियों का आवेश, कभी मोरनी का आवेश, मोर की तरह बोलने लग जाती थी। पता चल जाता है निकुंज के ठाकुर जी का रस रंजन करने के लिए जो वहां के खग मृग आदि हैं बाई जी में प्रवेश कर गए। कभी कोयल की तरह बोलती थी, कुहू कुहू करके, वो पता चल जाता था। तो बाई जी में कभी किसी का आवेश, कभी किसी का आवेश आता। और एक बार तो नरसिंह भगवान का आवेश आ गया। बाई जी पूरे क्रोध में, बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें, चिंगाड़ने लगी, सिंह की तरह दौड़ने लगी। अब किसने पूछा नहीं किया बाई जी आप कौन, क्योंकि बिना पूछे पता चल रहा था कौन है। तब उनकी पूजा की, नरसिंह भगवान की तिल किया, माल्यार्पण की, प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद शांत हो, नरसिंह भगवान आ जाते थे। और कई बार ऐसी कोई सखी आ जाती थी। हमारे निकुंज में हर प्रकार की सखियां, कुछ नखरेली तक सखी हैं, क्षणे तुष्टे क्षणे रुष्टे तुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, ऐसी ऐसी सखियां, बड़ी लाडली प्यारी छोटी छोटी सखियां, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाती है। ये भी एक खेल। तो कई बार बाई जी का ऐसा स्वभाव बन जाता था, छोटी सी बात पे गुस्सा, और कई बार तो बिना ही बात के गुस्सा। कई बार नाराज हो जाना, बोलना ही नहीं, मुंह फेर के चल देना, राधे राधे भी नहीं लेना। फिर पता चल जाता है, पूछती आप कौन है, पूछती कि अब कोई सखी है भीतर जो ऐसा व्यवहार बाई जी का चाहिए। बाई तो कभी ऐसी रुखी नहीं होती थी, तो ऐसा क्यों? कभी छोटी सी बात पे बाई जी प्रसन्न होकर गले लगाने लग जाए, छोटी सी बात पे नाराज। तो ये बाई जी तो ऐसी नहीं। तभी पूछ लिया आप कौन है? तो बाई जी के भीतर बोल ही सके, मैं गुड़िया हूं, मैं राधा रानी की गुड़िया हूं, मेरा नाम है विश्व विमोहन मन मोहिनी। ये इतना बड़ा मेरा नाम है। मैं जो सारे विश्व के मन को मोह ले, उनके भी मन को, अर्थात श्री कृष्ण के मन को भी मैं मोह लेती हूं। मैं राधा रानी की गुड़िया हूं। अब बताइए, गुड़िया तो कपड़े की, रुई की, लकड़ी की है, लेकिन राधा रानी की गुड़िया भी बातें करती है। कारण क्यों? क्या है वहां? कुछ भी जड़ नहीं, सब कुछ चिन्हमय है। तो राधा रानी गुड़िया बनाती, खेलती गुड़िया से, तो उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती थी। मैं राधा रानी की गुड़िया हूं। तो कभी गुड़िया का आवेश, और कभी कभी वृंदा सखी का आवेश। वृंदा सखी का आवेश का बात पता कैसे चलता? जब बाई जी कुछ नहीं करती, बस इशारे करती हैं, ऐसे करना, ऐसे बोलती कम, इशारे ज्यादा करती हैं। कोई भी व्यवस्था सखियों से करानी है, नर्मदा बाई से कुछ भी, किसी सखी से कोई आयोजन कराना है, कोई सज्जा करानी है, तो समझ आती है वृंदा सखी है, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री है, वृंदावन की समस्त लीलाओं की सूत्रधारणी है। वो इशारों में सब सखियों को गाइड करके बताती, ऐसे झूला सजाना, ऐसे वृंदावन की निकुंज सजानी, आंखों का इशारा, मुंह का इशारा, हाथों का इशारा। तो कभी वृंदा सखी का आवेश आ जाता। और जब बसंत उत्सव आता है, बसंत उत्सव में विशेष बाई जी को उत्साह, और हर रोज नया नया उनका ढंग बोलने का, उठने बैठने का। तो बाई जी को पूछ लेती थी आप कौन है। जब पूछती तो भीतर से सखी बोल जाती, ये मेरा नाम है। एक सखी ने कहा मेरा नाम है बसंत स्वामिनी। जब बसंत ऋतु आती है तो मैं बसंत ऋतु की पूरी व्यवस्था करती हूँ। पूरा वृंदावन में बसंत ऋतु आ जाती है, मैं उसकी स्वामिनी, मेरा नाम है बसंत स्वामिनी। तो बसंत ऋतु जब आती है तब मेरा राज्य आता है। मेरी भी सखियां हैं, मैं किस प्रकार वृंदावन को सजाती हूँ, बसंत कुंजे सजाती हूँ। फिर एक दिन फिर हाव भाव कटा कुछ को बदले। फिर पूछा आप कौन है? बाई जी से पूछा तो बाई जी ने कहा मेरा नाम है हरिरस यामिनी, मैं रात हूं। मैं कौन हूं? निकुंज की रात्रि हूं मैं। प्रिया प्रीतम रस विलास कराती हूं प्रिया प्रीतम को, निवृत्त निकुंज का रस स्वादन कराती हूं मैं प्रिया प्रीतम को। कौन बोल रही है? कोई सखिया। महावाणी जी में बहुत विस्तार है इन सखियों का। हमने अब तक जितने वाणी ग्रंथ पढ़े तो सखियों के नाम, उनकी सेवाएं महावाणी जी में बहुत विस्तार से लिखी गई। एक से कहा
जब भाई जी कहते फिर हा भाव बदले, फिर पूछा आप कौन है? कहते मैं हूं मधुर मधुर भामिनी, मेरा नाम है मधुर मधुर भामिनी। ये क्या करते हैं? श्री जी के भीतर निवास करते हैं। श्री जी में जो आकर्षण है, जो मधुरता है, वो मैं प्रकट करती हूं। श्री जी में माधुर्य प्रकट करती हूं। ऐसे ऐसे सखियां आती, अपना परिचय भी देती। मैं हूं प्रिया उरियामणि, राधा रानी के हृदय में निवास करती हूं। और लिखा है मुग्धा स्निग्धा विदग्धा, ये सब सखियां, हारणी रीणा हरिता रीणा, ये सब सखियां बाहर नहीं रहती, कभी कभी बाहर आती है। नहीं तो ये प्रिया प्रीतम के भीतर निवास करती है। कोई आह्लाद के रूप में, कोई मुस्कुराहट के रूप में, कोई हंसी के रूप में, कोई आनंद के रूप में, भीतर के जो मनोभाव होते हैं उनके रूप में सखियां, ये अंतरंगणी सखियां, कुछ समवर्तनी सखियां, कई बहिरंगणी सखियां, कई समवर्तनी सखियां, अनेक प्रकार के सखियां। एक सखी कौन, नाम क्या है? सरतोभद्रनी। मैं कौन हूं? मैं प्रिया प्रीतम की सैया हूं। कह लो अपनी भाषा में डबल बेड हूं। बताइए, अरे आप सुन के हैरान होंगे, कई बार यह ऐसी आगे सुनाएंगे लीला। एक सखी आई बाई जी के पास, शिकायत करने लगी। बाई जी ने कहा तुम कौन हो? कहते मैं ढोलकी हूं, ढोलक हूं, बजाने वाली। झांझ डफ नगाड़े ढोल, ये भी सखियां हैं निकुंज में। और ये बाई जी के पास आकर के प्रत्यक्ष में, कई बार ढोलकी को सम्मान पूर्वक नहीं लिखा गया ना, तो बाई जी के पास आकर शिकायत करती, देखो तुम्हारी सखियों ने मेरे को ऐसे रख दिया, आसन नहीं दिया। कौन हो? तो मैं ढोलक हूं। और बाई जी विशेष उत्सव में इनका पूजन करती थी। ढोलक मंजीरा झांझ, इन सब साजों की घंटा घड़ियाल, इनको गंगा जी में स्नान कराती, 1650 से बड़े विधि विधान से इनका पूजन करती, तब उत्सव में इनको बजाती। बजाने से पहले इनका पूजन करती। झांझ बजाने की रस्सी कपड़ा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इसको कटिंग करके नया रस्सी कपड़ा कहते हैं। ये सब सखियां हैं, पार्षद हैं प्रिया प्रीतम के। इनको स्नान करा के और वस्त्र धारण कराने। तो मंजीरा को वस्त्र कैसे? तो रस्सी, उसमें फिर गांठ सी लगा के और फिर बजाने के काम। तो इनका भी बड़ा ध्यान रख। मैंने जब हृदय वृंदावन है तो सर्वत्र वृंदावन, और महिला संघ का नाम रख दिया नव वृंदावन। कीर्तन कथा उत्सव, प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव, गिरिराज की परिक्रमा, राधा कुंड कृष्ण कुंड स्नान। एक संकीर्तन मंडली बाई जी ने बना दी, उसमें 22 महिला सदस्य थी, जिसमें 9 जो पीले वस्त्र पहनती थी, 9 जो नीले वस्त्र पहनती थी, और 4 अलग अलग उत्सव में अलग अलग परिधान। 22 महिलाओं का एक संकीर्तन मंडल बाई जी ने तैयार किया। और बाई जी ने सब में प्रतिष्ठा करती, जैसे हम लोग मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ठाकुर जी की, ऐसी बाई जी ने इस कीर्तन मंडली में सखियों की प्रतिष्ठा कर दी। भीतर से मान लिया ये अमुक सखी, ये अमुक सखी, ये अमुक सखी। और जब भी आती है सखियां, इसमें कुछ सखियां महिला संघ में रहती थी और कुछ सखियां घर गृहस्थी वाली, रात्रि को घर सोने चली जाती, दिन में सेवा करने आती थी। ये 2 प्रकार की सखी। और बाई जी ने इन सखियों को कह रखा था कि जो पीले रंग का परिधान जिनको दिया गया 9 सखियों को, जब भी मेरे सामने आए पीले वस्त्रों में ही आए, घर वाले वस्त्रों में नहीं। और जिनको नीला वस्त्र दिया था वो नीले वस्त्रों में आए। नीले वस्त्र वाली सखियां कौन है? तो श्री कृष्ण की तरफ वाली श्री कृष्ण स्नेहादिका सखियां, और जो पीले वस्त्र वाली हैं वो राधा स्नेहादिका सखियां। और जो 4 और हैं वो सम स्नेहादिका सखियां। खेल होते थे वहां पर निकुंज के, और कई बार इन सखियों में उन सखियों के आवेश आते थे। राधा नाम संकीर्तन के समय भीतरी लीला प्रारंभ हो जाती थी। तो बाई जी ने कह रखा था कि जब भी मेरे सामने ये सखियां आए, इनको सबको कहा अपनी अपनी परिधान में, मेरे लिए तुम सब राधा रानी की सखियों निकुंज की। और जब ये सखियां कोई भी आती, बाई जी कितना भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेवा में लगी, छोड़ करके खड़ी हो जाती, आसन भी छाती इनके लिए, मेरी सखी सहेलियां है, निकुंज से आई है, ऐसा भाव करते, स्वयं आसन भी छाती और उनके चरणों में सिर रख के झुक करके उनको प्रणाम करती। स्वयं कितनी महान हस्ती। और ये सब इनमें आदि तो घर गृहस्थी वाली थी, और कितनी तो छोटी छोटी आयु की भी थी, किस्ता वाली, कई वृद्धा थी, कई अधेड़ आयु वाली, और कई छोटी आयु वाली किशोरी में पढ़ने वाली। लेकिन बाई जी सबको निकुंज की सखियां मानकर प्रणाम करती, सबको आसन देती। जब हम पत्थर की मूर्ति में भगवान की स्थापना कर लेते हैं और वहां से फिर चमत्कार होने लग जाते हैं, तो फिर हम किसी इंसान में नहीं भगवान की स्थापना कर सकते। ये कोरी भावुकता नहीं, सब जगह भगवान है, कहीं भी हम भगवान की भावना कर सकते हैं।
यदि हमारी भावना सच्ची, वहीं से उत्तर प्राप्त होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को परमेश्वर मानती है, वहीं से उसके पास पावर आ जाती है। पुंडरीक भक्त ने अपने माता पिता को श्री कृष्ण रुक्मिणी का स्वरूप माना, वहीं से देखो पावर प्रकट होगी, भगवान को आना पड़ा। कहीं भी हम भगवान की स्थापना कर सकते हैं। तो उन्होंने इन सखियों में जो साधिका थी, भगवान की स्थापना कर दी और इन सबको नियम दिए, प्रातः काल उठ करके समय देखो करें। अरे समय भी चलो काल उठ कर ब्रह्म मुहूर्त में सब सखियों को आना है। ड्यूटी लगा दी अलग अलग। सबसे पहले बरसाने वाली को प्रणाम करना। बरसाने वाली का मतलब वहां राधा रानी का नाम है, राधा कृष्ण का जो विग्रह जो श्री सेठ जी आदि गोविंद जी ने स्थापना की थी, तो उनका नाम राधा रानी का नाम है बरसाने वाली। सबसे पहले आकर के बरसाने वाली को सेवा प्रणाम करना और हम उनकी सखियां, ऐसा सबको भाव बनाना है। क्योंकि निकुंज के निज परिकरों के द्वारा बाई जी को गाइड किया गया था कि जितनी भी तुम्हारे पास महिलाएं आती हैं, किस प्रकार से उनके जीवन में निकुंज भाव लाना है। ये उनको नहीं सिखाया जा रहा है, उनके माध्यम से हम सबको सिखाया जा रहा है। यही है साधना का सर्वप्रथम। सामने युगल है, लेकिन भावना क्या करनी है? हम राधा रानी की सखी हैं और उनके चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करें। आपकी रसमयी सेवा हमको प्राप्त हो। यही है प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। और आकर का एक पद है पूज्य श्री बाई जी की रचना। बाई जी ने उस पद का गायन के लिए सबको कहा, सब सखियां प्रातः काल जब आएंगी श्री जी के चरणों में सब प्रार्थना करेंगी। अब बाई जी के मन में धीरे धीरे श्री जी के तरफ, पहले ठाकुर जी की तरफ, अब धीरे धीरे श्री जी प्रधान सेवा हो रही है। स्वामिनी हे वृषभान दुला, हे वृषभान की लाडली, हे मेरे स्वामी। ये पद दिया बाई जी ने उन सब महिलाओं को। ये बताया जा रहा किस प्रकार निकुंज की उपासना करनी है। प्रातः काल उठ करके किशोरी जी जागरण बेला में ब्रह्म मुहूर्त 4:25 पे यहां सब इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले श्री जी को प्रार्थना करेंगे। स्वामी वृषभान दुला, कृष्ण प्रिया कृष्ण जग प्राणा, कृष्ण जग प्राणा, कृष्ण कीर्ति कुमार, कृष्ण कीर्ति कुमार, स्वामिनी हे वृषभान दुला, वृषभान दुला। वृषभान